कोविड-19 की ड्यूटी में लगे डॉक्टरों ने मांगी भीख, मध्य प्रदेश सरकार से जताया विरोध। संविधान नियुक्त की मांग को लेकर कर रहे हड़ताल। डॉक्टरों का कहना है कि जान हथेली पर रखकर कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे हैं। उज्जैन गुरुवार को चरक हॉस्पिटल के सामने एक अजीब नजारा देखने को मिला, जहां हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगकर प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का कहना है कि जान हथेली पर रखकर कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे हैं। तब जब भी कोरोना संक्रमण का दौर शुरू होता है तब हम लोगों को बुला लिया जाता है। अभी तक 2 माह का वेतन भी नहीं दिया गया। आज संविदा डॉक्टर लॉबी की हड़ताल का तीसरा दिन। उज्जैन, चरक और माधवनगर अस्पताल में सेवा देने वाले संविदा डॉक्टर कोविड से पहले ही सेवा में आए थे। इसे भी पढ़े, कभी महंगे दामों पर नहीं मिलता था। आज निःशुल्क लगवाया जाएगा रेमडेसिविर, बिना किसी वेतन के ही काम करवाया जा रहा है। वेतन के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहते हैं, एक ही जवाब दिया जाता है कि अभी आवंटन नहीं आया है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को पास भी भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हमारी सरकार से संविदा नियुक्त को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन हल नहीं निकल रहा। बताएं क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे है कि हम कोविड में पिछले 1 से 1.5 साल से काम कर रहे हैं। हमारी यही मांगे है कि हमको या तो संविदा में सम्मिलन कर दिया जाए या परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन हमको ऐसे निकाला ना जाए। हमारे मंत्री जो है मोहन यादव, उन्होंने कल बताया कि हमको ज़रूरत थी तो हम जॉब करने आए, हमको पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन ये बात गलत है। उनके पापा जो एडमिट थे पिछले 1 या 1.5 महीने पहले, वहाँ माधवनगर स्टाफ ने उनको सही करके घर पहुँचाया। तो क्या उनको ऐसी बात बोलनी चाहिए? मैं मंत्री जी से सवाल करती हूँ कि उनको ऐसा बोलना चाहिए क्या? गलत है ना ये तो। हमने कोविड में मतलब पेशेंट से चिपक कर उनकी सेवा करी और उन्होंने आज ऐसा बोला। हमको कितना दर्द हुआ होगा इस चीज़ का। हम अपने छोटे छोटे बच्चों, परिवार को छोड़कर यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, और आज हमको मतलब ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा तो हमको कितना दर्द होगा। कल भी पेपर वो आया है कि बीएससी जो इंटर्नशिप स्टाफ है उनको 35,000 सैलरी दी जाएगी और हमको 20,000, और हमको धक्का देके निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विदाउट रजिस्ट्रेशन है और हम ट्रेनिंग स्टाफ है, हमारा रजिस्ट्रेशन है। कोई 7-7, 8-8 साल हम ट्रेनिंग करके आए कोई हॉस्पिटल में, तो हमको 20,000 मिलनी चाहिए, और जो स्टूडेंट है उनको 35,000 सैलरी दे रहे हैं। चेतना रावल। हाँ, ये अच्छा उनका सुझाव है। हम भी इस दिशा में मैं प्रशासन से बात करूंगा कि वो योग्य तरीके से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे वांड्स निकालने कहा है। नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कई भर्ती हुई है, क्रमशः इनकी भर्ती भी होती जाएगी। देखिए, एक बात है कि उनको भी ज़रूरत थी इसलिए काम करना है, कोई किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी लगाता है। तो ये बात सही है कि टेम्परेरी से परमानेंट होना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन सरकार और पैरामेडिकल स्टाफ या ट्रेनिंग स्टाफ, जिसको नर्स की और अन्य को ट्रेनिंग होगी, उनको अपने काम का हुनर आता है, इसलिए समाज में उनकी आवश्यकता पड़ती है, सरकार की आवश्यकता पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीच का रास्ता निकालेंगे। बताइए किस तरीके का आवेदन, आपको ज्ञापन वगैरह दिया गया, क्या कुछ मांगे हैं? आज संविदा हमारे स्वास्थ्यकर्मी और इन लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, ये कि हमको स्थायी किया जाए और हमारी सेवा सतत ली जाए। तो मैंने यही बात करी है। पहले तो उनका धन्यवाद, आभार कि सब लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, और सभी के प्रयासों से ही आज हम, जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं, उनकी मंशा थी कि 30 तारीख तक अपन को कोरोना किल करना है कैसे भी। तो वास्तव में आज हम लोगों ने जो सहयोग करा, हमारे सभी पूरी टीम ने, मैं उनका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी मैंने उनसे निवेदन भी करा कि आप लोग हड़ताल पे मत जाओ, अभी आप लोगों की ज़रूरत है। उनकी कुछ मांगे हैं जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत चल रही है और विचार विमर्श चल रहा है। थोड़ा कुछ कहीं पेच वेच है, उसको निपटा के पॉजिटिव इनके लिए आश्वासन दिया कि हम मुख्यमंत्री से बातचीत करके इनका जिस तरीके से इन्होंने मांग पूरी में मेहनत करी है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या उपहार दिया जाएगा सरकार? माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उस दिन, आप लोग भी थे मीडिया वाले, और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अगला जो भी कदम रहेगा, अब स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के ऊपर सभी अस्पतालों को, स्वास्थ्य केंद्रों को अपडेट किया जाएगा, भर्तियाँ किया जाएगी, परमानेंट किया जाएगा। तो उनने बोला है, विचार बिल्कुल चल रहा है, लेकिन थोड़ा समय चाहिए सरकार को, थोड़ा समय तो चाहिए क्योंकि ये लगभग 17,000 और कितने हो रहे हैं, 7,000, तो ये 25,000 के लगभग हमारे कर्मी हैं। तो इनको कम से कम थोड़ा मध्य प्रदेश सरकार को टाइम तो चाहिए ना
कि इनका अगर स्थायी करेंगे या जो भी वेतन का और भत्ते डीए सब जो भी आर्थिक व्यवस्था तो करना पड़ेगी सरकार को। अब एकदम तो ये है नहीं कि जादू की छड़ी, थोड़ा टाइम चाहिए। हमने इनको आश्वासन दिया, प्रयास। आज हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमको संविदा में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई मिलने नहीं आया। हम 3-4 दिनों का हमको स्ट्राइक करते हैं, अभी तक कोई हमसे मिलने नहीं आया है। और हमने इतनी महामारी में काम किया है, लेकिन है ना, अब जब पेशेंट कम हो गए हैं, कोरोना खत्म होने जा रहा है, तो हम लोगों को नौकरी से हटा रहे हैं। आज क्या किया आपने? आज हमने भीख मांगने का प्रदर्शन किया। हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि जब हमको जनता का सपोर्ट चाहिए। हमारे पास नौकरी नहीं है, हमको नौकरी से निकाल देने का 30 जून तक का उन्होंने लेटर दिया कि 30 जून तक स्टाफ को रखा जाएगा। उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। अगर महामारी, अगर कोई कोरोना जैसी कोई महामारी आती है तो हम लोगों को बुला लेंगे, नहीं तो फिर हमको पिछली बार की तरह घर भेज देंगे। क्या नाम है आपका? आशा सिसोदिया। देखिए, इनकी मांग जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इनका ये कहना है कि इनको संविदा में लिया जाए, स्थायी लिया जाए। राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया जाना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी ये समय जो है किसी तरीके के धरना प्रदर्शन या संघर्ष का नहीं है। अभी हम लोग भले ही पॉजिटिविटी हमारी कम हुई है, केसेस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी खतरा बहुत बना हुआ है। खतरा अभी टला नहीं है। अभी सबको एक टीम के रूप में एक दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। एक बार जब हम लोग अपने केसेस जो है जीरो कर देते हैं, तब फिर इन सब मुद्दों पे बैठकर बात करें। संबंध में जब भी कोई जो भर्ती के नियम होते हैं, उसमें किसी के पास भी स्वीकार या अस्वीकार करने का जो है वो होता है, निर्णय होता है। इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। जिस समय कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी कम स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। ये नीतिगत निर्णय है जो राज्य शासन के द्वारा लिया जाएगा। इनकी मांग को निश्चित रूप से राज्य शासन तक हम लोग पहुँचाएंगे। हमारी मांगे भैया, पैसा सपोर्ट करो बस। देना चाहते हैं कि महामारी में काम किया है, अब हमको बाहर कर रहे हैं, अब हमको नौकरी में सम्मिलित किया जाए। अगर नहीं करें तो हम सरकार हमको मजबूर कर रही है कि हम भीख मांगे। और आज हम भीख मांगकर ये कि हमको संविदा में सम्मिलित किया जाए, या फिर हम ऐसे ही हमको सरकार ने भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। अरे रुकिए, पैसे डालते वो डालो। एक मिनट। महंगी आती है, ऐसे मत बात करो। ठीक है, विरोध के लिए पीपी किट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पीपी किट जो है आप लोग सामान्य विरोध करो, उसमें कोई समस्या नहीं। पीपी किट पहन के विरोध मत करो, ये बहुत प्रीशियस आइटम है। ऐसा नहीं बताएं क्या है आप लोगों की मांग? एक जन आगे खड़ा होता है। पिछले 6 महीने से लगा के साल भर तक सभी स्टाफ कोविड में महामारी में कार्य कर रहे हैं। हर समय हमने सेवाएं दी है। माना कि हमारा धर्म है सेवा करने का, फिर भी हमने राष्ट्रीय सेवा सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हमने कार्य किया है। बिना किसी अवकाश के भी कार्य किया है, संक्रमित होने के बाद भी कार्य किया है। हमें सर पहले भी लिया था, बीच में कुछ स्टाफ को जनवरी में हटा दिया था, कुछ को फरवरी में हटाया, फिर
वापस हमें 17 मार्च से जब कोरोना महामारी आई थी डबल से दूसरी लहर तब हमें वापस लिया गया। अभी 30 जून तक का हमारे पास कुछ आदेश है, उसके बाद भी हमें हटाने का डर महसूस हो रहा है। सरकार का तो वो काम पूरा होने के बाद हमको नौकरी से निकाल रही है, इसलिए आज हमने भीख मांगने का प्रदर्शन किया। हम सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमको संविदा में सम्मिलन किया जाए, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, हमको भी पेट भरने के लिए पैसा जरूर चाहिए और हर महीने हमारे पास अगर यहाँ से निकाल दिया गया तो हमारे पास कुछ इसके अलावा कुछ नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। प्राइवेट में जॉब कर रहे थे, वहाँ से भी हमको निकाल दिया गया है। अब हमारे पास इस भीख मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या नाम है आपका? आशा सिसोदिया। जनता का सहयोग करिए, जनता हमारा सहयोग करे। चलो इनको भीख मांगो। आप उधर चले जाओ। भारत माता की, भारत माता की, हमारी मांगे अब की बार धन्यवाद। आगे और लड़ाई है। अरे मोबाइल पीछे कर लेना यार। भैया आप थोड़ा सा हमको कर लेना, फिर आप कर लेना दिन भर। एक मिनट ये लोग क्या मतलब मैसेज क्या देना चाहते हैं? अब हमको बाहर कर रहे हैं।